यस, मैं एच.के. वर्मा आज आप लोगों के लिए क्लास 9 का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम लोग मोशंस को स्टडी करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे और फर्क देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक फिजिक्स को ना एक किस तरह से एक ब्लड में रन करवाना। मेरा टारगेट है आप लोगों को फिजिक्स को ना जिस तरह से आपके ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रन कर रहा है ना, उसी तरह से आज मैं फिजिक्स को आपके ब्लड में रन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, एकदम बेसिक टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं क्लास 9 का बेसिक्स फिजिक्स, जो जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज मोशन को स्टडी करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू समथिंग अबाउट फिजिक्स। हम लोग कुछ फिजिक्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। चलो देखो जरा सा। बेसिकली यदि हम लोग मोशंस का बात करते हैं तो बच्चों ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मूव कर रहा है। हमारा अर्थ you already studied that our earth revolves around the sun. We already studied that our moon revolves around the earth. I am moving hither and thither. We are moving. It means each and every object in this universe are movable. हर कोई क्या है इस ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स में जो भी है वो क्या है, हमारा मूवेबल है। हमारा अर्थ मूवेबल है, हमारा मून मूवेबल है, जितने भी प्लेनेट है वो मूवेबल है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मूवेबल है। तो आखिर फिजिक्स में हम लोग इस मूवेबल के बारे में पढ़ते कहाँ हैं? तो आइए जरा सा देखते हैं फिजिक्स का एक ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, हम लोग रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली यदि हम लोग फिजिक्स का बात करें बच्चा पार्टी, तो हम लोग फिजिक्स में दो तरह के ब्रांच को अभी हम लोग स्टडी करेंगे रिगार्डिंग मोशन। एक हम लोग स्टडी करेंगे काइनेमैटिक्स को और दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे डायनामिक्स को। तो आइए ले चले आपको काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स की दुनिया में और समझाए दोनों का अंतर आपको। ठीक है, चलिए जरा सा देखिए क्या होगा काइनेमैटिक्स का। काइनेमैटिक्स में बेसिकली हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बेसिकली बात करते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है यहाँ पे समझिएगा जरा सा। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the property of rest and motion of the object without cause of action, मतलब फिजिक्स का वह ब्रांच जिस ब्रांच में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, बट वी डू नॉट स्टडी अबाउट द काउजेस। हम लोग उसके कॉजेस के बारे में स्टडी नहीं करते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया, कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका कारण क्या है रेस्ट में आने का। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आया तो उस मोशन में आने का कारण क्या है, कॉजेस क्या है। वी डू नॉट स्टडी दैट इन काइनेमैटिक्स, but in case of dynamics, that is the second branch of physics about motion, we study here causes of motion। हमें इसमें स्टडी करना पड़ता है कॉजेज ऑफ मोशन को, दैट इज हमें क्या करना पड़ता है, हमें काइनेमैटिक्स में जब स्टडी करना है, अभी हमें
बारे में विदाउट कॉज ऑफ एक्शन। बट यहाँ पे हमें जब भी हम लोग डायनामिक्स को पढ़ेंगे हमें स्टडी करना पड़ेगा कॉजेज ऑफ मोशन को, कि मोशन क्यों हुआ नहीं हुआ, क्या रीजन है इसका, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हम लोग हमारे हो गए फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बिना उसके कॉजेज ऑफ मोशंस को पढ़ेंगे। लेकिन बच्चा पार्टी यदि हम लोग बात करें रेस्ट का, यदि हम लोग बात करें मोशन का, जिसको कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं किनेमैटिक्स के टॉपिक में, तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है हमारा रेस्ट और क्या होता है हमारा मोशन। तो चलिए जरा सा देखें हम लोग रेस्ट और मोशन को। तो बच्चा पार्टी चलिए देखें रेस्ट किसको कहेंगे, जरा सा सोचो बच्चा, कोई रेस्ट किसको कहेंगे। मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, मैं हाथ को 10 दिन तक ऐसे ही रख दूं तो क्या यह मार्कर यही रहेगा या यहाँ से उठ जाएगा? यही रहेगा ना। दैट इज टाइम चेंज कर रहा है। 1 मिनट पहले यहाँ था, 2 मिनट बाद भी यहाँ है, 10 मिनट बाद भी यहाँ है। टाइम तो चेंज कर रहा है बच्चा पार्टी, लेकिन इसका पोजीशन क्या है? जहाँ था, जिस पाम पे था, उसी पाम पे उसी जगह पे है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तो रेस्ट में है। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी, हम लोग लिख सकते हैं इफ द position of the object, if the position of the object do not change with time called rest। यदि टाइम के साथ आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो क्या कहोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? रेस्ट में है। तो सर मोशन में क्या हुआ? चलिए जरा सा देखते हैं, सेकंड टॉपिक को देख ले सर। मोशन क्या होता है हमारा बच्चा वाली? तो मोशन क्या हुआ? अभी यहाँ पे मान लो एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, क्या नाम है इसका? कुछ भी नाम दे दीजिए आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसका नाम है लक्ष्य, ठीक है। अब लक्ष्य यहाँ पे एक पोजीशन पे खड़ा है, कब? 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, विदिन 5 मिनट बच्चा पार्टी, विदिन 5 मिनट ये लक्ष्य नाम का लड़का क्या किया है? विदिन 5 मिनट ये लक्ष्य नाम का लड़का एक पोजीशन से निकल के कहाँ आ गया है बच्चा पार्टी? तो ये निकल करके आ गया है बी पोजीशन पे। अब लक्ष्य विदिन 5 मिनट कहाँ है? बी पोजीशन पे है। तो बच्चा पार्टी टाइम के साथ क्या हो रहा है? इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तब लोग क्या कहेंगे इसको कि लक्ष्य ने क्या किया? मोशन किया है। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे हम लोग? इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट changes with time called क्या कहेंगे हम लोग? मोशन। ठीक है, तो दैट इज हमारा क्या हो जाता है? रेस्ट एंड मोशन। आई थिंक आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि रेस्ट क्या हुआ और मोशन क्या हुआ, है ना बच्चा? आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि किसको हम लोग रेस्ट कहेंगे और किसको हम लोग मोशन कहेंगे। लेकिन बच्चा पार्टी जरा सा यहाँ पे आप देखो, जरा सा क्या कह रहा है? इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज। ओके, अब क्या कह रहा है? इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, मतलब बच्चा पार्टी यहाँ पे यदि हम लोग रेस्ट का बात करें और यदि हम लोग मोशन का बात करें, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में पोजीशन क्या है? कॉमन है। इसका मतलब यदि पोजीशन चेंज करेगा तो हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है, और यदि पोजीशन
नहीं करेगा हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। एक रिलेशन निकल सकता है यहाँ से, इट मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन क्या है हमारा, रिलेटिव टर्म है, दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सर इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म, आर रिलेटेड टर्म। क्या मतलब हुआ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म का सर, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मान लो as for example we all know that earth are revolving around the sun, but with respect to us, with respect to हम सब बच्चा पार्टी, हमारे लिए अर्थ क्या है, रेस्ट में है ना, हमारे लिए अर्थ क्या है, रेस्ट में है। मान लो यहाँ पे एक कार है, समझना जरा सा क्या है रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट, क्यों रिलेटिव टर्म है। मान लो यहाँ पे एक कार है, ठीक है, इस कार में क्या हो रहा है, इस कार में यहाँ पे एक ड्राइवर है, अच्छे से बना लो यार, यहाँ पे एक ड्राइवर है और यहाँ पे क्या है, एक पैसेंजर है, क्या ड्राइवर के पास। अब क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चा पार्टी, और यहाँ पे आप देखो ये लक्ष्य खड़ा है यहाँ पे, अब कार यहाँ से चल रही है, तो जरा सा देखो लक्ष्य के कंपैरिजन, लक्ष्य ऑब्जर्व करेगा तो लक्ष्य के कंपैरिजन में कार मूव कर रहा है, तो कार क्या है, मोशन में। लक्ष्य के कंपैरिजन में कार में बैठा हुआ ड्राइवर और कार में बैठा हुआ पैसेंजर दोनों मूव करेगा, तो लक्ष्य के कंपैरिजन में कार भी मूव कर रहा, लक्ष्य के कंपैरिजन में यह ड्राइवर भी मूव कर रहा और लक्ष्य के कंपैरिजन में यह पैसेंजर भी मूव कर रहा। लेकिन बच्चा पार्टी क्या कार को जरा सा देखो और कार में बैठे हुए ड्राइवर और पैसेंजर को जरा सा देखिए, क्या इन दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, अभी भी कार चल रहा है, ड्राइवर अपने सीट पे बैठा हुआ है, ड्राइवर अपने सीट पे बैठा हुआ है और पैसेंजर अपने सीट पे बैठा हुआ है, दोनों का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ड्राइवर के रिस्पेक्ट में हमारा पैसेंजर क्या है, रेस्ट में है, और पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ड्राइवर क्या है, रेस्ट में है। इट मींस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म, दोनों क्या है हमारा बच्चा, तो दोनों हमारा रिलेटेड टर्म है, राइट। इतना आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, क्यों कॉजेज ऑफ एक्शन नहीं हुआ यहाँ पे हम लोग नहीं पता, हमने इसमें कोई कॉजेज ऑफ एक्शन को नहीं देखा, कोई कॉजेज ऑफ मोशन को नहीं देखा। चलो आगे अब इस चैप्टर में हमें कुछ टर्म के बारे में स्टडी करना है, हमें कुछ टर्म के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। क्या टर्म, कौन सा टर्म, कैसा स्टडी। देखो बच्चों, यदि आप मूव करते हो, यदि आप मोशन में रहते हो, ऐसे मोशन कर सकते हो, मान लो सपोज कर लो आपने यहाँ से चला ए पोजीशन से और चल के सीधा कहाँ आ गए, बी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। दूसरा सपोज कर लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ए से बी पे आए और बी से फिर इस साइड मूव कर गया, किधर, ईस्ट की तरफ, सी पे आ गया, ऐसा भी मोशन हो सकता है, ओके। तीसरा तरह का मोशन क्या है हमारे पास, तीसरा तरह का मोशन है कि आप यहां से चले, यहां पे आए, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन था, यहाँ ए से चले, बी पे आए और फिर सी पे आए चले आए। आपके पास तीसरा भी ऑप्शन हो सकता है कि सी बी से आप इधर ना जाकर यहाँ पे इधर आ जाओ, कहीं भी जा सकते हैं, ये एक मोशन होता है। इसमें आपने क्या देखा, आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, यदि आप एक्स एक्सिस में से चल रहे हो, यहाँ पे भी आप मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है,
यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आप y एक्सिस में रन कर रहे हो, आप x एक्सिस में, दोनों में रन कर रहे हो, दोनों में रन कर रहे हो। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आप y एक्सिस में भी रन कर रहे हो, आप x एक्सिस में भी रन कर रहे हो, और आप z एक्सिस में भी रन कर रहे हो। मतलब यहाँ पे भी आप सिर्फ एक ही एक्सिस में चल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। ये क्या है हमारे पास, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे y और x दोनों में चल रहे हो, आप मोशन इन प्लेन, ये क्या होता है हमारे देखो। यदि मान लीजिए आपके पास क्या है, यदि मान लीजिए आपके पास एक मिनट दीजिए मुझे, चलिए मैं बनाकर समझा देता हूँ। यदि मान लीजिए एक बुक है आपके पास, यदि मान लीजिए आपके पास एक बुक है, इस बुक में क्या है आपका, ये आपका हो गया, ये आपका बच्चा पार्टी हो गया, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज हमारा प्लेन। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन। तो जब भी हमारा क्या होगा, जब भी हमारा बच्चा पार्टी क्या होगा, जब भी हमारा दो डायमेंशन होगा, तो दो डायमेंशन क्या कहलाएगा हमारे पास, इसको हम लोग कहेंगे मोशन इन प्लेन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड वाले में क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, तो थर्ड वाले में आपने y से चला, x पे चला और कहाँ आ गए आप, z पे आ गए, आप z पे आ गए, ठीक है। आप कहाँ आ गए, तो आप z पे आ गए। तो क्या हो रहा है, y x y और z, आप कहाँ हो, स्पेस में हो, बाहर में हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। तो इसमें आपने क्या किया, सिर्फ एक एक्सिस को यूज किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन, इसको क्या बोलेंगे, आपने दो एक्सिस को यूज किया, क्या बोलोगे आप, मोशन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन। यहाँ पे आपने तीनों एक्सिस को यूज किया, क्या बोलेंगे, मोशन इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। दैट इज जो हमारा मोशन होगा बच्चा पार्टी, वो दो तरह, वो तीन तरह से हो सकता है। या तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में पाथ ट्रेवल करें, या सिर्फ x एक्सिस में, या सिर्फ y एक्सिस में, या सिर्फ z एक्सिस में, या तो हम लोग दोनों पे ट्रेवल करें, x पे भी y पे भी, दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन। या तो हम लोग बच्चा पार्टी तीनों पे ट्रेवल करें, x y और z तीनों पे, ऐसा भी तो मोशन हो सकता है ना, दैट इज मोशन इन स्पेस, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। यदि सिर्फ एक एक्सिस रहेगा, x या y या z, तो हम लोग बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन। दो एक्सिस पे हम लोग चल रहे हैं, दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन। थ्री एक्सिस पे हम लोग चल रहे हैं, दैट इज मोशन इन स्पेस या मोशन इन थ्री डायमेंशन। दैट इज हमारा जो मोशन हमें पढ़ना है, वो तीन तरह से मोशन हमें पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्पेस। एक और तरह का मोशन पढ़ना हमें, दैट इज हमें यहाँ पे पढ़ना है मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ। यदि हमारा कोई सर्कुलर पाथ जो होगा, उस पर कितना मोशन, कैसे हम लोग मोशन को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। आइए जरा सा देखिए, आइए जरा सा देखिए। तो बच्चा, अब ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग के साथ। आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके बच्चों। तो चलो जरा सा देखते हैं हम लोग आगे। बच्चा, यदि हम लोग फिजिक्स का बात करें, तो फिजिक्स में एक टर्म आता है, जिस टर्म को हम लोग कहते हैं
इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये फिजिकल क्वांटिटी? बच्चे देखो तो, आप दुकान जाते हो, ठीक है, दुकान गए और बोले अंकल मुझे 1 केजी चीनी दे दो। क्या करता है वो? चीनी को 1 केजी चीनी को क्या करता है? वो बटखरे पे रखता है, तराजू पे रखता है, वेटिंग मशीन पे रखता है, मापता है और माप कर आपको दे देता है। मेजर किया ना। आप यहाँ से स्कूटी से गए कहाँ? दुकान सामान लाने के लिए। आप क्या बोलते हो? अरे यार मैंने 1 किलोमीटर, आपने क्या बोला? मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपने क्या किया? आपने कैसे समझा 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया? आपके स्कूटी में क्या लगा हुआ था? आपके स्कूटी में वो मीटर लगा हुआ था, जिससे आपको पता चला कि आप क्या चले, आप 1 किलोमीटर तक चले। तो कहने का मतलब हमने फिजिक्स में बच्चा एक ऐसा क्वांटिटी बना लिया जो चीजों को मेजर कर सकता है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या बोल सकते हैं? ऑल द measurable quantity, all the measurable quantity are called physical quantity। जितना भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में, इस खूबसूरत सा मोशन के चैप्टर में हमें जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने हैं वो क्या क्या पढ़ने हैं बच्चा? तो वो पढ़ने हमें सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में, हमें पढ़ना है यहाँ डिस्टेंस के बारे में, हमें पढ़ना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमें पढ़ना है यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमें पढ़ना है यहाँ किसके बारे में? हमें पढ़ना है यहाँ स्पीड के बारे में, हमें पढ़ना है यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में, हमें पढ़ना है यहाँ पे एक्सीलरेशन के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, हमें पढ़ना है यहाँ पे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर में पढ़ना रिटार्डेशन के बारे में बच्चा वाली, रिटार्डेशन के बारे में। बहुत खूबसूरत टॉपिक्स है जो कि हमें इन सब टॉपिक को पढ़ना है और फिर इनसे रिलेटेड ग्राफ को पढ़ना है बच्चा पार्टी। तो चलो जरा सा स्टार्ट करें आपका क्लास 9 का चैप्टर और स्टार्ट करें, समझने का कोशिश करें डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। मैं दोनों को काफी खूबसूरत से एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके चलो देखिए जरा। चलिए बच्चा देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लो बच्चा पार्टी यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे है, यहाँ पे ए पोजीशन पे कौन खड़ा है? तो एक बच्चा खड़ा है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है लक्ष्य, ठीक है, जिसका नाम है लक्ष्य। अब लक्ष्य को कहाँ जाना था? लक्ष्य को यहाँ पे जाना था। कहाँ पे? इसको एक्स पोजीशन पे जाना था लक्ष्य को, मतलब स्कूल जाना था लक्ष्य को। लक्ष्य को कहाँ जाना था? लक्ष्य को जाना था स्कूल। अब लक्ष्य ठहरा मस्ती वाला बच्चा, इसको सिंगल जाना, सिर्फ स्कूल अकेले स्कूल जाना पसंद नहीं, इसको चाहिए मस्ती, डांस, मजाक दोस्तों के साथ, ठीक है, हंसी ठहाके करते हुए स्कूल जाऊं। इन्होंने सोचा यार मैं क्या करूं, चलो चलते जरा सा। मैं अपना यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है, यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है आदित्य, उसके घर चलता हूँ और आदित्य को यहाँ से उठाता हूँ। कहाँ से? बी पोजीशन से मैं आदित्य को उठाता हूँ, फिर आदित्य के साथ स्कूल चले गए। जैसे ही लक्ष्य ए से बी के पोजीशन पे गया, यहाँ पे क्या हो गया? इनको मिल गया कौन? इनको घर दिख गया। किसका? तो घर दिख गया सुजल का, घर दिख गया सुजल का। अब सुजल भी ठहरा मस्ती वाला बंदा, सुजल बोला नहीं यार ऐसे मजा नहीं आ रहा, चल कुछ क्या करते हैं? तूफानी करते हैं। तो सुजल चला गया क्या करने? तूफानी करने। और तूफानी में क्या करने चला गया? वो आजकल आप लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते
चला गया रील्स बनाने के लिए। बोला चलो हम लोग पहले एक रील्स बनाना, तीनों दोस्त मिल करके, उसके बाद चलेंगे कहाँ हम लोग स्कूल। तो ये चला गया कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, मान लीजिए डी पोजीशन पे आ गया रील्स बनाना तीनों, और रील्स बना के तब आराम से कहाँ गया, स्कूल गया। पहला दिन तो लक्ष्य ने ऐसा कर लिया। अब लक्ष्य को एहसास हुआ कि नहीं यार, मैंने जो किया ना वो बहुत गलत किया, हमें नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि मैं तो पूरा दिन थक गया ना, पढ़ नहीं पाया रात में। अब दूसरे दिन लक्ष्य की आंखें खुल गई और लक्ष्य एक पोजीशन से निकला और डायरेक्टली अपने स्कूल चला गया। कहाँ पे? एस पोजीशन पे। तो बच्चा पार्टी, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर बी से एस, इन्होंने कितना लॉन्ग पाथ कवर किया ना, इन्होंने कितना लॉन्ग पाथ कवर किया ना, इस रील्स बनाने के चक्कर में इन्होंने कितना लॉन्ग पाथ कवर किया। लेकिन सेकेंड डे जब लक्ष्य का आंख खुला तो लक्ष्य क्या किया, लक्ष्य ए से निकला सीधा कहाँ चला गया, एस पे, एस चला गया, दैट इज स्कूल चला गया। दैट इज इन्होंने क्या किया, इन्होंने शॉर्ट पाथ कवर किया। तो बच्चा पार्टी, ये जो लॉन्गेस्ट पाथ इन्होंने कवर किया, इसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चा पार्टी, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और ये जो शॉर्ट पाथ कवर किया, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस और ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए अब जरा लिख लेते हैं इसको हम लोग। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, तो डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग क्या, longest path traveled by an object। ठीक है, ओके। अब यह जो डिस्टेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर। ओके, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चा पार्टी, दैट इज मीटर। ओके, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ओके, क्या इसका कोई डायरेक्शन होता है क्या, तो डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, तो यदि कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसको हम लोग इधर से भी ले जाएंगे तो वही होगा, इधर से भी ले जाएंगे तो वही होगा। दैट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चा पार्टी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बच्चा पार्टी, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, वह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, वहीं पे यदि हम लोग बात कर ले किसका, यदि हम लोग बात कर ले डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, यदि हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ को ले लें तो शॉर्टेस्ट पाथ में ये क्या हो जाएगा, तो देखिए जरा सा शॉर्टेस्ट पाथ में क्या हो जाएगा। अब यहां से चले, मान लो x मीटर डिस्टेंस आपने कवर किया, फिर वापस आप आए -x मीटर डिस्टेंस कवर किया, जहां से आपने निकला था जिस इनिशियल पोजीशन से, उसी इनिशियल पोजीशन पे आप आ गए हो, दैट इज आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट have definite
डायरेक्शन, इसका एक डेफिनेट डायरेक्शन होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, और क्या होगा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है हमारा। यूनिट बहुत यूनिट से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास मीटर हो जाएगा। अच्छा बच्चा, यदि किसी के पास डायरेक्शन नहीं है वैसे क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, और यदि किसी के पास डायरेक्शन है ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी बच्चा पार्टी, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस दोनों में अंतर बखूबी आ गया होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आज की वर्ग में आपसे वादा किया हूं कि आप पूरी फिजिक्स को ध्यान से देखिए, मेरे साथ स्टडी कीजिए। विद इन 5 to 7 डेज आपके ब्लड में जिस तरह से WBC और RBC दौड़ता है, हमें आपके ब्लड में क्या दौड़ाना है, फिजिक्स को दौड़ाना है, ताकि आप सोते उठते बैठते जागते हर टाइम फिजिक्स 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 ही पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को अपना प्यार दिखाना है, आप लोगों को लाइक करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और आप लोगों को शेयर करना है। इतना ही हम चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो वो आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं फिजिक्स का। हम लोग देखते हैं स्पीड क्या होता है और हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या होता है। चलिए फर्दर हम लोग देखें स्पीड क्या हुआ और हम लोग देखें वेलोसिटी क्या हुआ। चलिए स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को देख लेते हैं और हम लोग वेलोसिटी को देख लेते हैं कि हमारा स्पीड क्या हुआ और हमारा वेलोसिटी क्या है। बच्चा, इफ वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, मान लो एज फॉर एग्जांपल हमने ए से निकला और हम लोग बी पोजीशन तक गए। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे x मीटर डिस्टेंस कवर किया। बच्चा पार्टी, इस x मीटर डिस्टेंस कवर करने में हमें जो टाइम लगा वो टाइम लग गया कितना, हमें टाइम लग गया t सेकेंड। तो इस t सेकेंड में जो हमने x मीटर डिस्टेंस कवर किया, दैट इज हमारा क्या हो गया, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या हो गया हमारे पास, ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कवर किया, उसको हम लोग कहेंगे, हम लोग स्पीड कहेंगे। दैट इज क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, स्पीड बराबर हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या लिख सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, यूनिट क्या होगा बच्चा, स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास स्पीड। स्पीड बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी में हमने देखा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उसी तरह से स्पीड
का भी कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमारे लिए स्पीड क्या हो गया? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए ये तो स्पीड का बात हो गया। उसी में वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी क्या हुआ देख लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी को भी जरा सा, यदि हम लोग बात करें वेलोसिटी का तो कुछ नहीं करना है हमारे पास, हमें ये समझना है वेलोसिटी क्या हुआ। तो वेलोसिटी क्या हुआ बच्चा पार्टी? तो वेलोसिटी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो रहा था, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं था। यहाँ पे हम लोग करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ change of displacement, that is velocity is equal to क्या होगा हमारे पास? तो हो जाएगा displacement अपॉन टाइम, that is हमारा क्या हो जाएगा? इसका भी यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, टाइम का सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। चलिए आई होप यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा। चलिए जरा सा एक और प्रॉब्लम को हम देखेंगे अभी, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है उसको जरा सा समझने का कोशिश करेंगे। व्हाट इज एक्सीलरेशन? बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू यू some of the basic samples which we are using in this chapter, that is हमें कुछ सैंपल को स्टडी करना है यहाँ पे, जो कि हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसे स्पीड और वेलोसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे v से, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग स्टडी करेंगे s से, ठीक है। एक्सीलरेशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे a से, स्मॉल a से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग स्टडी करेंगे u से, and final velocity, इसको हम लोग स्टडी करेंगे v से। टाइम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे t से, राइट। इसको ये जानना हमें जरूरी था कि स्पीड और वेलोसिटी आर रिप्रेजेंटेड एज v, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज s, acceleration is represented as a, initial velocity is represented as u, final velocity is represented as v, and time is represented as t. Okay. Now let's move to our next terminology, that is acceleration and retardation. Acceleration and retardation. Now let's start acceleration and retardation. Acceleration क्या करता है? Acceleration कहता है कि मान लीजिए आप एक पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, इस टाइम पे आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी था, वो आपके पास u था। आप यहाँ से चले और यहाँ पे b पोजीशन पे पहुंच गए, आपके पास यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है, वो आपके पास v है। a टू b जाने में आपको कुछ टाइम लग गया, टाइम लग गया, ठीक है। तो जो वेलोसिटी में चेंजेस आया ना, द चेंज इन वेलोसिटी
आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन क्या करता है, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, called acceleration। मतलब acceleration change in velocity final minus initial, final velocity minus initial velocity upon the time। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। चेंज इन वेलोसिटी v minus u upon t, दैट इज ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पे जरा सा देखिए, if v is greater than u, यदि फाइनल वेलोसिटी बड़ा होता है इनिशियल वेलोसिटी से तो क्या होगा, देन मतलब समझिएगा। मान लो एज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनल वेलोसिटी v है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी u है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपका लग रहा है कितना, टाइम आपका लग रहा है 5 सेकेंड। इस केस में क्या होगा, आपका एक्सीलरेशन आप फाइंड आउट करोगे 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 5 सेकेंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 5 सेकेंड, दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव आया ना, दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा, देन एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव होगा। इस केस में आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। If v is less than u, यदि फाइनल वेलोसिटी कम और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये हमारा u दे देगा और ये हमारा v दे देगा। इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा, 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा क्या है, इस केस में क्या हो जाएगा, then acceleration is negative। इस केस में हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड दिस नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यही नेगेटिव एक्सीलरेशन है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जो हमने लिखाया था रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या हो, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को लोग रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चा, बट आप पूछोगे कि सर यहाँ पे इसका यूनिट बताओ, तो देखो जल्दी से इसका यूनिट बच्चा, यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या होता है, सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चा, तो आज तक के लिए यही, ठीक है, क्योंकि कुछ ज्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए पढ़ाई पर, तो आज यही रखो। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग ग्राफ के साथ, कुछ इक्वेशंस के साथ, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के मैं आ रहा हूं आपके साथ, तो बने रहिए। पॉजिटिविज्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना ही चैनल है, आपका